ओके, सो गुड इवनिंग। तो आज एक प्लेसमेंट एजेंसी है। उन्होंने उनके जो भी कैंडिडेट्स है उनके लिए और कुछ स्टूडेंट्स भी उनके पास है, तो वो सबके लिए करियर अपॉर्चुनिटी के रूप में ये बोन सेटिंग डिप्लोमा कैसे काम कर सकता है, या फिर कुछ लोग है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्टडी करते हैं, जो भी है प्रोफाइल। तो उनके हाथ में अगर हैंड्स ऑन स्किल होता है तो क्या फायदा होता है, उनको कैसे कॉन्फिडेंस मिलता है, कैसे एक बैकअप प्लान उनका क्रिएट होता है, और कैसे एक सेकेंड इनकम सोर्स वो अपना स्टडी करते हुए एक उनका हो जाता है। और उसके थ्रू अगर वो दिन में कुछ समय अपने ये प्रैक्टिस के लिए देते हैं तो दिन का वो 1,500 से 2,000 रुपया आराम से 2 घंटे के अंदर वो कमा सकते हैं। तो इसमें क्या एक फायदा है कि आपके हाथ में एक स्किल आता है, जिससे जब आप एक कठिन समय से गुजर रहे हो तब एक अर्निंग करने का स्कोप भी आपको रहता है। कुछ ऐसा रिसेशन जैसा पीरियड आ गया, स्टिल यू कैन सर्वाइव विद द यूज ऑफ स्किल यू हैव इन योर हैंड्स। तो एक फायदा इसमें हो जाता है। तो अभी हम देखेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं बोन सेटिंग वर्कशॉप। सो व्हाट इज बोन सेटिंग? सो सेटिंग अ बोन मीन्स नॉट मेकिंग अ साउंड थ्रू द स्केलेटल सिस्टम। तो बोन सेटिंग करना इन द सेंस क्या है, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है उसे एनाटॉमी किसने प्रेजेंट किया है, प्रोवाइड किसने किया है, मसल ने किया है। तो ये मस्कुलर सिस्टम पे काम करना बहुत जरूरी है। ये मसल्स एग्जैक्टली कैसे इंटरकनेक्टेड होते हैं, मसल्स के कितने लेयर्स होते हैं, वो कैसे मूवमेंट करते हैं, उन्हें रिलीज कैसे करना है, ईच एंड एवरी लेयर जो है मसल का, तो वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड रहता है। तो ये सब चीजें हम इसमें कवर करेंगे। तो दूसरी बात ये है कि मसल का एनाटॉमी अगर आप ठीक करते हो तो भी कोई भी हेल्थ इश्यू जो है उसका रूट कॉज जो है ना, वो गट, मसल एंड देन स्केलेटल, ये तरीके से ट्रैवल करता है। तो गट पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है ये केस में। ओके, सो गट में जो हम थेरेपी देते हैं उसे हम कहते हैं विसरल मोबिलाइजेशन। तो इसका भी इंटरकनेक्शन कैसे है वो भी कुछ केसेस के थ्रू हम जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि डिप्लोमा इन बोन सेटिंग लर्न द आर्ट ऑफ स्पाइन एंड जॉइंट अलाइनमेंट विद सेफ एंड इनडायरेक्ट टेक्निक्स बाय एक्सपर्ट्स विद एन इंटरनेशनल स्किल्स। एंड ये एक डिप्लोमा कोर्स है जो भारत सेवक समाज द्वारा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंसी है, उसके द्वारा सर्टिफाइड है। और ये सर्टिफिकेशन के बाद आपको एज अ थेरेपिस्ट आप काम कर सकते हो, अपना करियर भी कर सकते हो, और एक अच्छा सा इनकम भी आप इसमें से जनरेट कर सकते हो। और इसमें क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है वो ओनली 10th है, बट स्टिल वी आर प्रिफरिंग 12+ candidates and especially graduates or pursuing candidates from science background। तो आप इसमें से कोई भी एक आपका प्रोफाइल है, या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल भी हो और आप सेकेंडरी कोई इनकम सोर्स ढूंढ रहे हो, तो भी ये कोर्स आपके लिए बहुत बढ़िया है। सो इसमें क्या है कि लर्न विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग स्टडीज एंड प्रोफेशन, स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस एज अ हीलर, रिकॉर्डेड लेक्चर्स यू विल गेट, एंड 2 मंथ्स का जो है मेंटोरिंग भी रहेगा। एंड 3 डेज का हैंड्स ऑन वर्कशॉप हम रखते हैं, जिसमें पूरा 30 आवर्स का प्रोटोकॉल जो है प्रैक्टिकल का वो हम कवर करते हैं। तो ये तरीके से हम कंडक्ट करते हैं। अभी इसमें मोडालिटीज क्या क्या कवर होती है, तो इसमें जैसे है जो बोन सेटिंग का कोर्स है उसमें हम पोस्चर एनालिसिस, बोन सेटिंग, स्पाइन एंड जॉइंट्स एडजस्टमेंट, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन, जो एक मसल रिलीज टेक्निक है वो कवर करते हैं। और साथ ही में उसका नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर आपका एक एग्जामिनेशन भी कंडक्ट होता है सेंटर पे, एंड देन उसके बाद रिजल्ट, एंड फिर आपको जो है सर्टिफिकेशन मिल जाता है। अभी उसमें एक और हमने कोर्स, एक मोडालिटीज ऐड किया है,
जिसे हम ISTM मसल टोनिंग एंड मायोफेशियल रिलीज ये हम कहते हैं। सो मायोफेशिया क्या है, फेशिया क्या है, ये भी जानना जरूरी है। एंड हाउ देयर आर सेवरल मसल चेंज। तो हमारे नेक पेन का रूट कॉज भी हमारे जो काफ मसल है या फिर थाई मसल है, ग्लूट है, या हमारे फिट के जो मसल है प्लांटर फेशिया, उसमें भी हो सकता है। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है। बॉडी इज वन यूनिट, एक सिंगल सेल से ही पूरा बॉडी जो है फॉर्म हुआ है। तो ये बात हमने भूलना नहीं चाहिए। तो ये इस थेरेपी को हम क्या बोलते हैं कि जो ये सब जो हाथ से ही किया जाता है, दैट्स व्हाई इट कॉल्ड एज मैनुअल मेडिसिन। ओके, और इसमें बहुत अच्छा डिमांडिंग करियर है। आज हर 3000 फैमिली के पीछे एक हीलर की जरूरत है सोसाइटी को। एंड लोगों का अप्रोच भी अभी नेचुरल हीलिंग पे, अल्टरनेटिव मेडिसिन पे अप्लाई जाने का, या वो अप्लाई करके देखने का अप्रोच जो है सोसाइटी में बढ़ रहा है। तो इसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है। तो अगर आप ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर हेल्थ प्रोफेशनल हो, थेरेपिस्ट हो या डॉक्टर हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, देन स्टिल अगर आप ये स्किल आपके हाथ में आ जाता है, तो इससे आपका हीलिंग स्किल शार्पन तो होता ही है। और ये जो टेक्निक्स हम बता रहे हैं, जो आप यूट्यूब पे देखते रहेंगे कि आवाज निकालते हैं, जोर जोर से जर्क देते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसमें जो है पूरा सेफ एंड इनडायरेक्ट टेक्निक्स जो है हम कवर करने वाले हैं। तो डिवाइन टच हीलिंग सेंटर, पहले उसके बारे में हम समझ लेंगे कि एग्जैक्टली हम क्या क्या करते हैं यहाँ पे, और क्या आपको स्कोप यहाँ पे हो जाता है सीखने के लिए। सो इन डिवाइन टच वी कवर these types of modality and our concept is the human garage। ह्यूमन गैरेज कैसे, जैसे किसी कार को सर्विसिंग, अलाइनमेंट, बैलेंसिंग की, क्लींजिंग की जरूरत है, वैसे हमारे बॉडी को भी है, और वो रेगुलर करना जरूरी है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि जिसे कुछ प्रॉब्लम है वही आपका कस्टमर है। ओके, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज योर कस्टमर, और उसे ये जरूरी है, और उससे उसका भलाई होने वाला है। तो आप बाकी लोगों को तो हील करेंगे, लेकिन खुद के लिए, खुद के फैमिली के लिए भी ये समझ लेना, जान लेना और सीख लेना बहुत जरूरी हो जाता है। भले आप सब केसेस को ट्रीट नहीं कर पाएंगे, बट 100 में से 70 केसेस में तो आप आराम से उनको जो है रिलीफ दे सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप ये करते करते आपका स्किल जो है वो डेवलप होते जाता है। एंड अल्टीमेटली जो है, आप धीरे धीरे जैसे ये एक्सपीरियंस करते हो, आपका परफेक्शन इसमें बढ़ते जाता है, और रूट कॉज हीलिंग अप्रोच भी शार्पन होते जाता है। तो इसमें देखो, पहले है बोन सेटिंग एंड स्पाइनल अलाइनमेंट, देन मसल का रिलीज है, मसल का टोनिंग है। देन वो बॉडी अलाइनमेंट मेंटेन रहने के लिए, जैसे हम अलाइनमेंट करते हैं व्हील अलाइनमेंट, वैसे ही हमारे फुट का भी स्कैनिंग करके उससे उसका इम्बैलेंस आइडेंटिफाई करके वो फिट्स पैरेलल हो जाए और बॉडी वेट प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो। इसके लिए फुट स्कैनिंग और कस्टमाइज उनको ऑर्थोटिक्स देने का भी प्रोविजन हमारे पास है। देन उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल, कि जैसे हमारा स्केलेटल सिस्टम का अलाइनमेंट बिगड़ा है, जैसे आपका सपोज दैट पेल्विक टिल्ट है, तो पेल्विक के ऊपर जो बॉडी पार्ट्स, विसरल बॉडी पार्ट्स रेस्ट है, उनके एनाटॉमी में भी प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे पेल्विक है, से जुड़ा हुआ यूटेरस है, ब्लैडर है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, तो ये सब चीज़ों में भी जो है मिसअलाइनमेंट हो जाता है। तो अल्टीमेटली वो अफेक्ट करता है आपके विसरल प्रॉब्लम्स को। लेकिन जब तक पेन सिम्टम नहीं आता है, हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, और जब तक पेन सिम्टम आता है तब तक वो प्रॉब्लम बहुत क्रॉनिक हो गया होता है, वो कई सालों से हमारे बॉडी में स्टार्ट होता है। तो आप अगर मेरा हेल्थ कैंप का वेबिनार मेरे यूट्यूब चैनल पे देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ईच एंड एवरी हेल्थ इशू हैज द कॉज इन अ गट एंड रूट इन योर फीट, एंड पोस्चरल imbalance is the most important reason behind all these musculoskeletal and visceral issues। देन उसके बाद विसरल मोबिलाइजेशन मैनिपुलेशन के बाद हम आते हैं क्लींजिंग पे, जिसमें हम पेशेंट का क्लींजिंग कर लेते हैं। लिवर डिटॉक्स है, फुल बॉडी क्लींजिंग है, गैस्ट्रोन रिमूवल है, इंटेस्टाइन क्लींजिंग है, किडनी क्लींजिंग, ये सब क्लींजिंग के प्रोटोकॉल्स भी हम करते हैं। तो आप भी ये सब जर्नी जो है स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप डिवाइन टच के साथ जुड़े रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम आपको एजुकेट करते जाएंगे, और आप भी ये सब मोडालिटीज आपके सेंटर में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और इसी के साथ आप अगर देखेंगे तो
हम आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, जैसे रिवाइन टच आज हमारे एरिया के टॉप नॉच ब्रांड के साथ काम कर रहा है। हम रेसिडेंशियल कैंप्स भी ले रहे हैं, कॉरपोरेट वेलनेस सर्विस कैंप्स भी ले रहे हैं, करियर कोर्स एंड कोर्सेज भी हमने लाए हैं। तो ये सब मल्टीपल एस्पेक्ट में हम काम कर रहे हैं। एंड यू कैन सी द सीजी पावर, मुरुगप्पा, देन महिंद्रा, थाइसन क्लब, रोटरी क्लब, वीएचपी, बिरला हॉस्पिटल, एसएमबीटी, तो इनके सबके कोलैबोरेशन के साथ हमने कैंप्स भी किए हैं और करते हैं। देन हम आते हैं सर्टिफिकेशन के ऊपर आते हैं। उसके पहले हम जान लेते हैं कि कोर्स क्या है, क्या क्या उसमें कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है विसरल मैनिपुलेशन का मैं बता दूं आपको। तो यहाँ पे ये सेशन आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को हम टारगेट करते हैं, उनका मोबिलिटी एंड मोटिलिटी यहाँ पे हम जो है रिस्ट्रिक्टेड है वो एनहांस करने का काम जो है इस मोडालिटी में होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये बोन सेटिंग यहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है। और जो ये बैनर में आप देखेंगे तो ये मायोफेशियल मसल रिलीज एंड मसल टोनिंग का प्रोटोकॉल यहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है। अब आते हैं कोर्सेज के फीस के बारे में। सो यहाँ पे दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है कि अगर कोई स्टूडेंट्स है परस्यू कर रहे हैं एजुकेशन, या फ्रेशर है, हेल्थ केयर का कोई उनको एक्सपीरियंस नहीं है, देन यू कैन गो फॉर द फर्स्ट कोर्स ओनली. So it is a bone setting workshop and diploma. So full body alignment, spinal manipulation protocol with soft tissue mobilization technique ये कवर किया जाता है। पूरा 3 मंथ का जर्नी है। इसमें आपका 2 डेज का हैंड्स ऑन प्रोटोकॉल, हैंड्स ऑन वर्कशॉप आपको अटेंड करना बहुत जरूरी है। अपकमिंग वर्कशॉप जो है 5 और 6 मार्च को है। और वर्कशॉप के पहले आपको कम से कम 8 से 10 घंटे का जो है कंटेंट हम देते हैं, जो रिकॉर्डेड फॉर्म में होता है एलएमएस पे, वो आपको गो थ्रू करना होता है। और उसमें आपके कुछ डाउट्स क्वेरी आते हैं, वो नेक्स्ट सेशन में कवर हुए ही होते हैं। जो भी रहते हैं हम फर्स्ट डे में जब इंटरेक्शन करते हैं, सेशन लेते हैं, तो उसमें हम वो कवर भी कर लेते हैं। देन विल गो फॉर द प्रैक्टिकल, एंड प्रैक्टिकल ओनली फॉर ऑल 2 and 3 डेज। ओके, उसमें डेली 10 आवर्स का वर्किंग प्रैक्टिकल आवर्स हम कवर करते हैं। और एक एक स्टेप, जैसे 8 लोगों का ग्रुप है तो एक स्टेप आपको 7 अलग अलग डिफरेंट बॉडीज पे आप जब प्रैक्टिस करते हो तब आपको उसके अंदर का जो टेक्निक है एग्जैक्टली वो समझ में आता है। हाथ को आपके पालपेट होने लगता है और आपका हाथ उसमें बैठने लगता है। और उसका प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग वो वर्कशॉप का होता है, जो आपको आफ्टर द वर्कशॉप या साइमल्टेनियसली शेयर किया जाता है, जिससे आप रात में प्रैक्टिस भी कर सकते हो और घर पे जाने के बाद भी उसका रेफरेंस ले सकते हो। ओके, देन उसका फीस जो है वो 16,500 है वर्कशॉप का। एंड डिप्लोमा जो है वो, अगर आप ऑलरेडी, कुछ लोग रहते हैं वो मेडिकल प्रोफेशन से है, उनके पास वैलिड हेल्थ केयर का सर्टिफिकेशन है, तो वो ये केस में डिप्लोमा जरूरी नहीं समझते, तो उनके लिए 16,500 है। एंड दोज हु वांट टू ऑप्ट फॉर द डिप्लोमा हैव टू पे 7,500 एक्स्ट्रा फी आफ्टर 45 to 60 days of completion of workshop. ओके, सो देन आपका पैरामेडिकल कॉलेज को फीस जाता है, वहाँ से आपका एडमिशन, एग्जामिनेशन, हॉल टिकट और एग्जामिनेशन कंडक्शन, ये सब प्रोसेस जो है वहाँ से कंडक्ट किया जाता है। और ये फ्लेक्सी लर्निंग मोड में है, ऑनलाइन मोड में भी आप जो है एग्जाम्स लाइव आप दे सकते हो, आपसे कंडक्ट करवाई जाती है। और जब यहाँ पे प्रैक्टिकल के लिए आते हैं, तब जिन्हें डिप्लोमा में एडमिशन लेना है उनकी कुछ फॉर्मेलिटीज रहती है, वो भी हम वहाँ पे कवर कर लेते हैं। देन सेकेंड जो है, तो वैसे विदाउट डिप्लोमा इट्स 16,500, एंड विथ डिप्लोमा इट बिकम्स 24,000। विद इन दैट 60,500 we have to pay at the time of workshop 7,500 after 45 days you can pay, and if you don't have any such financial issue you can pay at a time too. ओके, सो सेकेंड वर्कशॉप हमारा हो जाता है मायोफेशियल मसल रिलीज, जिसमें मैंने जैसे बोला कि मसल्स में जो नॉट्स क्रिएट होते हैं या फिर फेशिया क्रिएट होते हैं, या फेशिया है क्या, सो ये सब चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करके उस पे हमें काम करना है। तो सिर्फ मसल रिलीज नहीं करना है, तो उसे टोन भी करना है, उसके उसके ओरिजिनल पोजीशन पे सेट भी करना है। देन आ जाता है इंस्ट्रूमेंट असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन, इसे ही बोलते हैं मसल टोनिंग, आप यहाँ पे देख रहे हो।
एंड उसमें फंक्शनल कपिंग भी हम कवर करते हैं, और ऊपर जो देख रहे हैं इसमें हम स्टैटिक कपिंग हमने कवर किया है। इसके साथ भी इसमें हम सेकेंड इसमें हम फंक्शनल कपिंग कवर करते हैं। देन उसी के साथ इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है कि विसरल मैनिपुलेशन, जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन है उसका भी आपके हाथ को सेंस होता है। लीवर के भी बिट्स होते हैं, वो भी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उसका एनाटॉमी समझ पाएंगे, उसे रिलीज कर पाएंगे। तो इसमें आपका पूरा गट आ जाता है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, लार्ज स्मॉल स्टमक है, देन आपका यूटेरस है, ब्लैडर है, ऐसे डायफ्राम है। तो ये सब इंटरनल बॉडी पार्ट्स हम जो है इसमें कवर करते हैं। तो ये एक यूनिक प्रोटोकॉल है, और स्पेशली आपको समझ में आए ऐसे सिंपल लैंग्वेज में डिवाइन टच ने आपके लिए ये डेवलप किया है। तो और ये प्रूवन प्रोटोकॉल्स है। ये सब सीख के 8,000 से भी ज़्यादा इंडिविजुअल्स पे काम करने के बाद उसका निचोड़ जो है आपको मिल रहा है, और इसीलिए आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट बहुत सिंपल टेक्निक से देते आ रहा है। ओके, तो किसी कंफ्यूजिंग टास्क को सिंपल तरीके में फॉर्म करना और डिलीवर करना, इसी में स्किल लगता है जो डिवाइन टच ने किया है। और एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन सिर्फ डिवाइन टच आपको ये फील्ड के लिए दे रहा है। इवन दो इसके बाद लाइफ टाइम आपको सपोर्ट है, मेंटोरिंग है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे, ऑनलाइन सेशंस भी होते हैं। आपको कभी भी लगता है आप विद इन 6 मंथ फ्री हमारा अगेन 3 दिन का 2 दिन का वर्कशॉप आप री अटेंड कर सकते हो। आपको कभी भी लगता है आप किसी भी 2 दिन हमारे सेंटर पे आके अगेन आप प्रैक्टिस करके जा सकते हो, हमारे हेल्थ कैम्प में हमारा हाथ हाथ बटा सकते हो। या फिर आपके एरिया में जाके अगर आप कोई हेल्थ कैंप प्लान करते हैं, तो डिवाइन टच आपको प्रमोशन के साथ में यहाँ से टीम भेजने तक पूरा सपोर्ट करता है। और उसी कैंप में अगर आप 100-200 पेशेंट कर लेते हैं, और जब टीम तो आ जाता है लेकिन फॉलोअप के लिए वो सब लोग फिर आपके सेंटर पे ही आते हैं। ये तरीके से आपका वहाँ पे सेंटर जो है उसे उसका इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी डिवाइन टच आपको सपोर्ट करता है। ओके, सो ये हो गया। तो इसमें क्या है कि टोटल फीस फॉर ऑल 3 डे वर्कशॉप इज बिकम 16,500 प्लस 15,000, सो इट इज बिकम 31,500। एंड आप दोनों के लिए ऑप्ट करते हो तो 1,500 रुपीज डिस्काउंट हमने किया है, इट्स बिकम 30,000 विथ यूर अकोमोडेशन एंड लंच। ओके, सो ये नासिक में ही रहता है। नासिक में हमारे 2 सेंटर है। एक सेंटर जो है पूरा वो गोल्ड जिम के साथ कोलेबोरेशन में हमने किया है। वी आर द ओनली वन एंड फर्स्ट इंस्टीट्यूट की जिसने ऐसे किसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ कोलेबोरेशन करके हम उनके साथ काम करें। और एक सेंटर जो रेगुलर है हमारा सिटी में स्टेशन के पास में है। इसमें मोस्टली बाहर के सिटीज से डिस्ट्रिक्ट से भी लोग आते हैं, और वहीं पे हम आपका ट्रेनिंग भी कंडक्ट करते हैं, हॉल वगैरह सब चीज़ें, और वहीं पे आपका अकोमोडेशन का व्यवस्था भी हमने किया रहता है। ठीक है, तो आपको ये आप सोचेंगे कि सर 3 दिन में कैसे कवर होगा, तो 3 दिन में एक्सपर्ट नहीं बनता है कोई। बट 3 दिन में आपको क्या है कि जब तक ये मैनुअल थेरेपी है ना, ये ऑनलाइन तो नहीं होगा। हाँ, कोई अगर हेल्थ प्रैक्टिशनर है ऑलरेडी, थेरेपी दे रहा है, बोन सेटिंग कर रहा है, उसको उसका स्किल एनहांस करना है, देन वो ऑनलाइन के लिए जा सकता है, बिकॉज ही और शी हैज द एक्सपीरियंस ऑफ इट दिस। बट कोई फ्रेशर है तो आपको तो आना ही है वर्कशॉप के लिए। फिर यहाँ पे जब आप एक एक चीज 10-10 20-20 बार करते हो, आप अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडी पे करते हो, तो आपको पता चलता है कि क्या डिफरेंस होता है। जोर नहीं लगाना है, कहाँ पे हमें सिर्फ प्रेशर अप्लाई करना है, मोबिलाइज कहाँ पे करना है, इनडायरेक्ट टेक्निक कहाँ पे यूज करना है, क्या क्या चीजें कैसे कैसे रहती है, स्पाइन हर किसी का किस पोजीशन में उसमें आपको डिफॉर्मिटीज लगती है, सब पाल्पेट करने मिलता है। और अ, आपका कॉन्फिडेंस थर्ड डे जब सेशन एंड होता है तो ये लेवल पे होता है कि सर कब घर पे जाऊँ और ये अप्लाई करूँ। ओके, और इसी के लिए आप जैसे ये वर्कशॉप में आप आते हो तो हम आपको कुछ फ्री मार्केटिंग के टेक्निक्स भी वहाँ पे बताते हैं, वैसे आपको साइमल्टेनियसली अप्लाई करने हैं। तो 3 दिन के बाद जब घर पे जाते हो ना, तब कम से कम हर एक बंदे के पास 10 अपॉइंटमेंट रेडी रहता है। और जो हमने सिखाया है उसके अमेजिंग रिजल्ट आपको एक दूसरे पे भी और लाइव पेशेंट पे भी देखने मिलते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। उसी पेशेंट के टेस्टिमोनियल्स हम वहाँ पे लेते हैं। आपको वो आप उससे ही यूज करके आपके स्टेटस पे डालते हो, आपको इंक्वायरीज आती है, आपके प्रैक्टिसिंग के वीडियोस आप डालते हो, आपको इंक्वायरीज आती है। उन्हें क्या बोलना है, कैसे करना है, इनिशियली क्या ट्रीटमेंट देना है, फिर वो केस मेंटर से डिस्कस करके प्रोटोकॉल क्या हमने दिए हैं उसमें से कैसे यूज करना है, ये सब आप अगर प्रॉपरली करते हो, देन आपका जर्नी बहुत ही स्मूथ हो जाता है, और बहुत अच्छे से आप
कमाने भी लगते हैं। तो ये एक इसमें चीज़ है। आपको हमारा जो वर्कशॉप है अभी 5 और 6 मार्च को है, आप यहाँ पे देख रहे हैं 5 मार्च से हमारी बैच स्टार्ट हो रही है। 5 और 6 मार्च को डिप्लोमा इन बोन सेटिंग का वर्कशॉप, और 6 और 7 मार्च को ये तो कैसे है, 5 मार्च को तो सुबह 10 बजे हमारा सेशन स्टार्ट होगा। 6 मार्च को दोपहर को 2-2 ढाई बजे तक ये सेशन चलता है। फिर लंच ब्रेक होता है, देन 4 बजे फिर उनका सर्टिफिकेशन वगैरह वो सब सेरेमनी होने के बाद हम 4 बजे शार्प जो है MFR स्टार्ट करते हैं। ओके। और 5 बजे भी ये सुबह 10 से लेके रात को तकरीबन 8-9 बजे तक सेशन चलता है। ओके, और उसके आगे भी आपको लगता है देन सेंटर अवेलेबल है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लोग 11 बजे तक भी प्रैक्टिस करते हैं, मेंटर्स भी आपके साथ रहते हैं। देन उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट डे शाम को 4 बजे से लेके 9 बजे तक हम MFR कवर कर लेते हैं, मायोफेशियल रिलीज एंड ISTM, ये दोनों चीज़ें कवर कर लेते हैं। फिर अगेन मॉर्निंग में हम 9:30 बजे ही आते हैं, और 10:30 बजे के तक हम इसका रिवीजन कर लेते हैं जो लास्ट डे हमने सीखा था। और देन विल गो फॉर द विसरल मैनिपुलेशन वर्कशॉप, जिसका हम फिर 10:30 से लेके लगभग 3 बजे तक वो सब कंप्लीट कर लेते हैं। या फिर परमिट कर स्टूडेंट अगर वैसे परमिट करते हैं तो, अदरवाइज हम एक लंच ब्रेक लेते हैं और फिर उसे जो है 5 बजे तक हम एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, सो ये तरीके से विसरल मैनिपुलेशन कवर होता है, और इसका सब रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलता है। और ऑनलाइन सेशंस भी हमारे चलते हैं। ये तरीके से पूरा जर्नी होता है। तो 3 दिन के वर्कशॉप में आपका स्टडी एंड नहीं होता है, वहाँ से आपका स्टडी और लर्निंग स्टार्ट होता है। ओके, और फिर इट्स अ बिग जर्नी। तो धीरे धीरे आपको रिजल्ट आते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे टेस्टिमोनियल्स है कि नॉन मेडिको बैकग्राउंड से थे, बहुत से सवाल थे आने से पहले, लेकिन जितना हमने बताया उतने प्रोटोकॉल प्रॉपर वो करते गए, अच्छा रिजल्ट आते गया, और 2-2 महीने में ही उनके पास अलग अलग दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी लोग आने लगे। गांव देहात में वो प्रैक्टिस करते, फिर भी लोग उधर आने लगे। और अभी 3-6 महीने में रोज का 15-20 का उनका जो है काउंट हो गया है कस्टमर का, और अच्छे से पैसा भी कमा रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे पैसा लेते ही नहीं है, लेकिन फिर भी लोग खुद से 2-2 3-3 हज़ार रुपया उनको देके जाते हैं, क्योंकि उनको एक पेन फ्री लाइफ इन्होंने दिया है, जिसके लिए वो बहुत खर्चा ऑलरेडी बाहर करके आए हैं, और उन्हें ऑपरेशन नहीं करना था, और यहाँ पे इनको ऐसी राहत भरी जिंदगी मिल रही है। तो बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने, IT प्रोफेशनल भी है जिनका अच्छा पैकेज होते हुए भी इन्होंने ये सीखा, और वो एवरी सैटरडे संडे सेवा करके कुछ करते हैं, कुछ पैसा भी उसमें चार्ज करते हैं, या लोग खुद से भी दे के जाते हैं। तो वो बहुत अच्छा हैंडसम इनकम उसमें कमा रहे हैं, जितना उनका सैलरी है उससे तकरीबन 2 गुना वो 3 हफ्ते में सैटरडे संडे प्रैक्टिस करके ही आज कमा रहे हैं। तो ये इतना अच्छा जो है प्रोफेशन है। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि इसमें आप आइए। भले आपको इसमें प्रैक्टिस नहीं करना है, इसको समझ लीजिए, बिकॉज ये ट्रेडिशनल हीलिंग हमारे ही देन है। वही हमें अभी फॉरेन के लोगों से वही अगस्त्य शास्त्र वो सीखना पड़ रहा है। तो ये हमें अगेन घर घर तक लेके जाना है, इसीलिए मेरा मिशन है, मिशन हर घर हीलर। तो हीलर मतलब हर कोई हीलर बन सकता है। पहले आप देखेंगे तो सब चीजें घर में ही हील हो जाती थी, और हम पेन किलर लेने के बजाय, जैसे ही हमारा बॉडी में डिफॉर्मिटी आता है, पैर में मोच आ गई, कमर में मोच आ गई, तो हम अलाइनमेंट के सिवाय कोई पर्याय नहीं, ऑप्शन नहीं था, हम तुरंत बॉडी अलाइन कर लेते थे और अगेन बैक टू द नेचर आ जाते थे। लेकिन आज वो नहीं होता है। आज पेन किलर से हम पेन को सप्रेस करते हैं, अलाइनमेंट बिगड़ता ही जाता है धीरे धीरे। वो जो पैर से शुरू होता है वो नेक तक आ जाता है, और फिर आपको सीवियर प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगते हैं। तो पोस्चर एनालिसिस में ये सब चीज़ें आती है। वो पोस्चर के ऊपर भी मैंने एक वीडियो डाला है कि कैसे आपके अगर फ्लैट फीट भी है तो भी आपको नी प्रॉब्लम, हिप जॉइंट प्रॉब्लम, लंबर प्रॉब्लम, थोरेसिक, सर्वाइकल, शोल्डर, उसके बाद में आपका ब्रीदिंग जो है वो भी आपका रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज अगर रोटेटेड शोल्डर हो जाते हैं तो डायफ्राम कंप्रेशन में आ जाता है। पेल्विक टिल्ट है तो फिर आपका लीवर, स्टमक, यूटेरस, इंटेस्टाइन, ब्लैडर, ये सब कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। और PCOD PCOS के प्रॉब्लम्स लेडीज में देखने मिलते हैं। तो ये सब जो है सिम्टम्स कहीं पे तो पोस्चर एनालिसिस पे आते हैं। तो उसके लिए भी मैंने सेशन लिए हैं, आप मेरे यूट्यूब पे देख सकते हो। तो ये तरीके से अभी कंक्लूजन पे जाते हैं। कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, हम थोड़ा सर्टिफिकेशन देख लेते हैं यहाँ पे। सो दिस काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन यू विल गेट। तो ये
बेंगलोर से सर है, उनका एक सर्टिफिकेशन है, तो वो भी रिटायरमेंट के बाद अभी क्या करना है, वो एक बड़े कॉरपोरेट कंपनी से वो रिटायर हुए थे सर, उनका एक बिजनेस भी है अपना। तो कंसल्टेशन का कंपनीज को, साथ में सर ने मेरा वेबिनार देखा, बेंगलोर से नासिक आए, वहां से सीख के गए, और बहुत ही अच्छा काम सर कर रहे हैं, उनको सेटिस्फेक्शन भी बहुत मिल रहा है। तो ये 65-67 के एज में भी आप सीख सकते हो। अभी रिसेंटली कल ही एक एडमिशन हुआ है, वो सर का एज तो 75 है, बट स्टिल ही इज रेडी टू लर्न दिस फॉर हिमसेल्फ, हिज वाइफ, और क्या करेंगे अभी ये एज में, तो कुछ डिलीवर कर सकते। तो वो बोले सर मुझे मुझसे हो पाएगा। मैंने बोला सर इसमें कोई भी जोर जबरदस्ती करने की बात नहीं है, कहीं पे भी आपको प्रेशर या फोर्स नहीं लगाना है। यू जस्ट हैव टू मोबिलाइज एंड यू हैव टू वेट ऑफ द पेशेंट बॉडी टू गेट देयर स्पाइन अलाइन। तो पहले अभी उन्हें उनको हमने फिर इनवाइट किया हमारे सेंटर, वो सेंटर पे आए, उन्होंने पेशेंट कैसे करते वो भी देखा, उनसे कुछ चीजें करवा ली हमने, मायोफिशियल मसल रिलीज वगैरह। तो बोले ये तो बढ़िया है उनका। वो तो रेडी थे एडमिशन के लिए, बट स्टिल आई हैव इनवाइटेड हिम बिकॉज वो नासिक से थे, एंड वो सेटिस्फैक्टरी, उन्होंने एडमिशन भी लिया और हमारे क्लींजिंग कैंप के लिए भी एडमिशन ले लिया दोनों हस्बैंड। तो ये एक मोटिवेशन मिलता है, और मेरा मिशन ही है, मिशन हर घर हीलर 2035 तक हमें 5,000 ऐसे हीलर्स क्रिएट करने हैं जिनको मैं आग बंद करके किसी को भी रेफर कर सकता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि जब मैं 100 लोगों का या 30 लोगों का बैच मेरा होता है, उसमें से कहीं मुझे एक या दो लोग ऐसे मिल जाते हैं जो सच में जेन्यूनली प्रॉपर काम करते हैं, हमारा बहुत दिमाग खाते हैं, लेकिन सक्सेसफुली वो सीखते जाते हैं, लर्न करते जाते हैं, उनका टेस्ट होता है, हम उनको आगे का एडवांस चीजें भी हमारे ओर से देते जाते हैं, वो सीखते जाते हैं और बढ़िया से एक हीलर बन के उभर के आते हैं। फिर हम उन्हें फ्रेंचाइजी है और बाकी चीजों में भी हम उन्हें ऑफर करते हैं और साथ में काम करते हैं। तो इसी तरीके से आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हेल्थ कैंप जो है ना, वो वो नासिक में भी आज हुआ है, हैदराबाद में 2 दिन 3 दिन का कैंप चल रहा है, पूना में अभी कल से कैंप स्टार्ट हो रहा है। तो ऑलरेडी ये चीजें जो है धीरे धीरे महाराष्ट्र के हर एक डिस्ट्रिक्ट में मुझे मेरा ऐसा एक बंदा चाहिए जो ऐसे एक्टिविटीज कर रहा है। ओके सर, हेल्थ कैंप चल रहा है हैदराबाद में, ट्रेनिंग कैंप नहीं है। ट्रेनिंग के लिए ना दुनिया में कहीं भी हो, आपको तो नासिक ही आना पड़ेगा और भोलेनाथ के दर्शन लेने पड़ेंगे आपको इधर, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हम आपको प्रॉपर प्लेंटी ऑफ फैकल्टीज है, वो दे सकते हैं, मेंटर्स दे सकते हैं, इन्वेंट्री प्रॉपर दे सकते हैं, बेड से बाकी सब चीजें रहती है, हमारा ओपीडी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, और बढ़िया से यहाँ पे ट्रेनिंग कंडक्ट होता है। और कभी आपको किसी को लगता है कि सर मुझे और 1-2 दिन रुकना है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रुक सकते हो, आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, ये आपका ही सेंटर है। ओके विवेक जी, हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस आप पार्क कर लेना, अ, हम बाद में ओपन करेंगे डिस्कशन के लिए। देन अभी मैं कंक्लूड कर लेता हूँ। देन अभी जो बंदा बहुत अच्छा प्रैक्टिस करता है, रिजल्ट दे रहा है, टेस्टिमोनियल शेयर कर रहा है, उन्हें हम रिकमेंड करते हैं वर्ल्ड स्किल काउंसिल को। तो देखो डिवाइन टच ने क्या क्या एफर्ट्स आपके लिए लिए हैं, ये ट्रेडिशनल हीलिंग में जो काम कर रहे हैं, मैंने जब देखा ये फील्ड में, तो ट्रेडिशनल हीलर्स मैंने देखे बहुत बढ़िया वो रिजल्ट देते थे। जिसका कहीं पे काम नहीं बन रहा है वो आदमी सबसे लास्ट किसी गांव देहात में जाके ट्रेडिशनल हीलिंग लेता है, और वहां से जब वो रिकवर होता है, चलने फिरने लगता है। लेकिन वो बंदा बेचारा 500 रुपया मांगता है ना, ये 200 रुपया थमाता, और बड़े से मल्टी स्पेशलिटी में जाता है, इसकी हिम्मत नहीं होती है कि 2,000 रुपया किसका, ये गोली किस चीज के लिए पूछने की। बराबर, तो ये ट्रेजेडी है। तो उनको मुझे उनके लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म बनाना था, क्योंकि जब वो ग्रो होता है ना ट्रेडिशनल हीलर, तो उसको दबाया जाता है। बराबर, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, इसलिए डिप्लोमा का भी प्रोविजन किया। आप कुछ बोलेंगे, आप नॉन मेडिकल्स को सिखाते हो, ये रिस्की है क्या? रिस्की नहीं है क्या? आप मुझे बताओ कि वो तो उतना ही करता है, उसका स्लेट तो खाली है ना, उस पे वही हम जो लिखेंगे ना, वो वही पढ़ेगा, तो वो सही करता है काम। लेकिन जिसका स्लेट के ऊपर का रफ करना पड़ता है और फिर लिखना पड़ता है ना, पुराना मिटता नहीं है, तो वो फुल बिलीव के साथ काम नहीं करता है, वो गलतियां करता है। दूसरा, हम डॉक्टर के पास क्योर होने के लिए जाते हैं ना, तो हम इतने साल से गोलियां खाते हैं, वो बीमारी क्योर क्यों नहीं होती? गोली का 0.25 mg से 5 mg, बराबर, और वो बढ़ते ही जाता है।
तो 100 mg, 50 mg, 0.25 mg, 50 mg, 100 mg, 125 mg, ऐसा बढ़ते ही जाते हैं। तो अगर ये क्योर होना है तो फिर बढ़ क्यों रहा है, ये टैबलेट का जो है पावर क्यों बढ़ रहा है? तो ये सब कहीं पे तो हम सप्रेस कर रहे हैं, रूट कॉज पे हम काम नहीं कर रहे, उसके द्वारा और चार चीजें हमारे बॉडी में जो है वो जा रही है, और तकलीफें हमें बढ़ रही है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, एक बहुत अलग टॉपिक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि वर्ल्ड स्किल काउंसिल, ओके, सो इसमें तकरीबन 3 से 6 महीने बाद अराउंड 100 के अराउंड आप पेशेंट कर लेते हो। आपके कुछ वीडियोज आपको हमें भेजने हैं जो सेटिस्फैक्ट्री हमें लगते हैं, देन वर्ल्ड स्किल काउंसिल के लिए प्रोविजन होता है, आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको एक सर्टिफिकेशन मिलता है। इसमें बीएसएस का डिप्लोमा कंप्लीशन होना बहुत ज़रूरी है। एंड एक आपको एक आइडेंटिटी इसमें मिल जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। और इवन दो पीपल कैन अप्लाई फॉर द वीज़ा टू, तो बहुत सारी कंट्रीज में इसके ऊपर वीज़ाज भी स्टूडेंट्स ने लिए हैं और कर रहे हैं काम। तो ये भी अपॉर्चुनिटी हमने क्रिएट करके रखा है आपके लिए। तो ये सब तरीके से डिवाइन टच काम करता है। तो एक करियर अपॉर्चुनिटी है, 5 तारीख से हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ हो रहा है। मैं सबको अपील करूंगा कि लाइफ में ये 3 दिन खुद के लिए निकालो। और ये कुछ वेबिनार्स भी हम लेते हैं जिसमें हम पेशेंट्स या फिर जो ये सब बीमारियों से त्रस्त है उनको हम ये करते हैं एड्रेस। स्टूडेंट्स को भी एड्रेस करते हैं, स्कूल कॉलेजेस में भी मेरे सेशन होते हैं। तो यहाँ से उनको इम्पोर्टेंस पता चलता है कि व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ पोस्चर। स्टूडेंट को जैसे ही आज मैंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चर लिया, तो पोस्चर पे कुछ चीजें मैंने बताई, तो बहुत से स्टूडेंट आए, सर मुझे भी ये प्रॉब्लम है, मेरे भी फ्लैट फिट है, मेरे भी नॉक नहीं है, मेरा तो आर्मी में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ऐसे भी कुछ चीजें हैं। वो आए, उनको फिर मैंने फुट ergonomy सिखाया, मतलब वो समझाया, और बोला आप सीख भी सकते हो। तो इंटरेस्ट भी दिखाया बच्चों ने, वेकेशन में क्या करेंगे, तो बहुत से बच्चे। तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, Q&A ले लेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर लेके हम कंक्लूड करेंगे। तो ये सभी चैट में कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे, तो सर आप अभी पूछ सकते हो। अ, मेरा जूम तो रिस्टार्ट हो गया, मैं देखता हूँ चैट रिट्राई होता है क्या। फोन नंबर, यस मैम, फोन नंबर तो आपको मिल जाएगा। मैं चैट में शेयर शेयर कर रहा हूँ, और बैनर पे भी मेरा फोन नंबर होता है। मैं अगेन वो शेयर करता हूँ तब तक। विवेक सर, विवेक हाँ सर। हाँ सर। पद्मनी सर, आप हैदराबाद से हो? आप तो महाराष्ट्रियन लग रहे। नाही सर, मी नांदेड, मला नांदेड 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 वरून आहे, मला हैदराबाद जवळ पडते सर. सर आप अनम्यूट करेंगे तो बढ़िया रहेगा। एक एक जस्ट ए मिनट। हाँ जी सर, बोलिए तो। सर मैं नांदेड़ से हूँ, मुझे नांदेड़ से। नांदेड़ हैदराबाद आता है। अभी हैदराबाद जा ही रहे सर, तो नासिक भी आपको नजदीकी है। रात को ठीक बैठेंगे है, तो ठीक सुबह है, नासिक है, आप देर से बहुत है। कोई दिक्कत नहीं तो सर। हैदराबाद में हम हेल्थ कैंप लेते हैं सर, ट्रेनिंग कैंप नहीं लेते हैं, वो फिजिबल ठीक है। नहीं होता है। हाँ, तो यू आर वेलकम टू द नासिक। नांदेड़ से ऑलरेडी वो एरिया से बहुत लोग आते हैं, सेवाग्राम से वगैरह। आपका नांदेड़ है ना, ओके। तो नांदेड़ से भी ट्रेन चलता है डायरेक्ट नासिक के लिए, और नहीं ट्रैवल्स आए भी हैं। है नांदेड़। हाँ, नांदेड़ में मैंने आपका होटल कृष्णा पैलेस करके है, वहाँ हाँ पे हाँ, मेरे बहुत सेमिनार हुए हैं, कैंप्स बरोबर भी मैंने बरोबर. किए। यस, तो आप आ सकते हैं सर। और ओके मेरा सर, नंबर ओके. जो है मैं चैट में डाल देता हूँ, सेव कर लेना, आशीष सूर्यवंशी करके। बरोबर, सेव्ह करतो सर. यस, तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। बाकी मेरे यूट्यूब पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन डला है, आप चेक कर सकते हो। और जो भी लोग इंटरेस्टेड है, जिन्हें एडमिशन करना है, वो भी इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सो आप क्या करते हैं सर, नांदेड़ में क्या करते हैं आप?
Director of Divine Touch Healing Center. So Divine सर मी डॉक्टर आहे. माझं BAMS झालेलं आहे. BAMS. Okay, great sir. So this is my YouTube channel. I have put. तो ये YouTube चैनल आप उस पे जाके आप ज्वाइन कर लो. वहाँ पे आपको पेशेंट के टेस्टिमोनियल, स्टूडेंट के टेस्टिमोनियल्स, हम कैसे टेक्निक्स परफॉर्म करते हैं उसके कुछ वीडियोस, ट्रेनिंग के कुछ वीडियोस, ग्लिम्सेस, ये सब देखने मिलेगा. उससे आपका एक ट्रस्ट बिल्टअप होगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप एनरोल कर सकते हो. बाकी भी लोग हैं, आपके कुछ क्वेरीज रहेंगे तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो. यस. राम मित्र सर, आप क्या करते हो? अहमद खान सर, श्वेता मैम. श्वेता मैम से तो बात हो गया मेरा. यस, और भी लोग हैं. तो ठीक है, आपकी क्वेरीज आप पुट करते रहिए. तो मैं अपील करता हूँ सबको कि ये एक बहुत बढ़िया प्रोफेशन है. हमारे मिशन में आप कंट्रीब्यूट करेंगे और ये मिशन हर घर हीलर का, जो 5000 हीलर्स का हमें टीम खड़ा करना है, मुझे लगता है कि अगर आपका अच्छा सपोर्ट मिल रहा है तो 10 साल नहीं लगेंगे, उससे आधे समय में ही हम इसे अचीव कर लेंगे. ये मेरा कॉन्फिडेंस है. और घर घर में इसकी आज बहुत ज़रूरत है. उसी के साथ हमारे क्लींजिंग कैंप भी होते हैं, आप उसके लिए भी आ सकते हो, वो भी आप सीख भी सकते हो. तो उसका इन्फॉर्मेशन भी आपको दिया जाएगा. अभी हैदराबाद में एग्जैक्टली वही हमारा डिटॉक्स एंड क्लींजिंग कैंप भी चल रहा है. तो उसमें भी आपके बॉडी का फुल रिजुविनेशन हो जाता है. ये भी सब चीज़ें हैं. तो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन. मैंने मेरे यूट्यूब का लिंक तो डाला है. मैं ग्रुप का लिंक भी आपको शेयर कर देता हूँ. तो कोई अगर ग्रुप में नहीं रहेगा तो ग्रुप में बहुत सारा हम एजुकेशनल कंटेंट डालते रहते हैं. तो आप वो भी एक्सेस कर सकते हैं. वहाँ से भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी. हेलो सर, यस मैम. अगर पेशेंट को मतलब स्पाइनल पेशेंट है, लंबार का, सर्वाइकल का, तो उनको सेशन कितने करने होते हैं? सेशन करने पड़ते हैं क्या उसके? सेशन सेशन तो लेने ही पड़ेंगे मैम. एक दिन में तो सब रिकवर नहीं हो जाएगा, बट उसको एक ही सीटिंग में उसका पेन जो है उसमें भी उसको बहुत राहत आ जाती है. और एग्जैक्टली उसका पोस्चर एनालिसिस करने के बाद रूट कॉज क्या है वो आप आइडेंटिफाई कर लेते हो. तो उसके लंबर को हाथ लगे बगैर ही आप उसे वो डिलीवर कर सकते हो. पेन फ्री लाइफ जो है डिलीवर कर सकते हो. और देन रिहैब जो है वो हम आपको, जैसे लंबर पेन है तो उसके लिए क्या प्रोटोकॉल रहेगा, क्या उसके कॉजेस हो सकते हैं, बिकॉज ईच एंड एवरी बैक पेन जो है वो आपका सीआरटी का पेन ही रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं होता है. तो आपके विसरल के वजह से भी हो सकता है. तो इसका एक बहुत बढ़िया से आपको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे ऑस्टियोपैथ हमारे साथ आज कनेक्ट है, डॉक्टर नीरज शाह, जो आपके ट्रेनर भी है. तो सर ऑलरेडी हैदराबाद में कैंप कंडक्ट कर रहे हैं और सर ने अभी ज्वाइन किया है. तो नीरज सर, इफ यू आर ऑनलाइन यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन टू मैम. यस, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर. सो मैम ने पूछा था कि लंबर का या सर्वाइकल का पेशेंट होता है तो उसको सेशंस देने पड़ते हैं क्या? यही सवाल था ना मैम आपका? हाँ सर, बट क्या प्रॉब्लम है पेशेंट का? डिस्क बल्ज का एक्चुअली मुझे ही है सर. डिस्क बल्ज का ओके. प्रॉब्लम है. पुणे में वो विराज भंडारी सर बोल के है ना, हाँ. उनके गई थी मैं. ओके. एक सेशन हो गया. हम्म. फिर भी मुझे कुछ भी कम नहीं है, मतलब अभी भी तकलीफ हो रही है. तो उन्होंने बोला था कि 9 सेशन लेने पड़ेंगे, 9 to 12 तो सेशन. पैकेज ही है ना, 21,000 का उनका पैकेज ही है वो. 27. हाँ, 27,000 का पैकेज ही है वो.
हाँ हाँ। हाँ सब लोगों को एक ही बस में बिठाते हैं क्या? हाँ हाँ। सबको एक ही स्टेशन पे लेके जाना है था? मैम डिस्क बल्ज ये है ना, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हाँ हाँ। और प्रॉब्लम क्यों है? स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। हम्म। तो आपका फुट ergonomics, आपका पोस्चरल, फुट ergonomics की वजह से पोस्चरल कंपनसेशन, आपका अगर कुछ हिस्ट्री होगा सर्जरी का या ट्रॉमा, तो भी आपको बैक पेन होगा, तो भी आपको डिस्क बल्ज होगा। जर्क का प्रॉब्लम था सर, जर्क की वजह से वो हो गया था। किसकी वजह से? जर्क जर्क। जर्क गाड़ी पे। डर का, हाँ हाँ। तो डिस्क बल्ज होते ही तब है जब आपके स्पाइन में टॉर्क क्रिएट होता है। जब आप 1 सेकंड में, विद इन 1 सेकंड आपके 3 से ज्यादा मूवमेंट होंगे, तो वहां पे टॉर्क क्रिएट होगा और आपके डिस्क जो है वो प्रोट्रूट हो जाएंगे। अच्छा। तो तो विदाउट एक्सरसाइज कर ऑपरेट, हाँ हाँ हाँ, विदाउट ऑपरेट विदाउट ये क्लियर कर सकते हैं क्या सर? मतलब रिकरेंस भी नहीं होना बाद में अगर कम हुआ। ऑपरेशन करके भी क्या होगा मैम? जो डिस्क बल्ज हुई है सिर्फ उसको, जो बाहर जो न्यूक्लियस पोपुलस जो बाहर आया है वर्टिब्रा के, उसको कट करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। हाँ वो आप तो है। स्पाइन को डिकम्प्रेस करो, आपके बायोमैकेनिक्स करेक्शन करो, उस पे जो प्रेशर आ रहा है, लोड आ रहा है, उसको रिलीज करो। सर्जरी जरूरी ही नहीं है। अच्छा। आपको लग रहा है कि यस। आपका बैक पेन है, लेकिन जब असेसमेंट करेंगे तो वो और कहीं पे कहीं ना कुछ तो भी निकलेगा। तो मैम को खुद को बैक पेन है और वो सीखना भी चाहती है, तो मैम मैं आपको बता दूं, हमारे ट्रेनिंग में 60% लोग ठीक होने के लिए आते हैं। क्योंकि वैसे भी उनको 27,000 का पैकेज लेना है, उससे अच्छा उन्हें क्या लगता है कि मैं उतना ही पैसा दे के सीख भी जाऊंगा और मेरे ट्रेनर मेरे ऊपर प्रैक्टिस भी करेंगे, मैं उसमें से ठीक भी हो जाऊंगा और हम कंसल्टेशन और ट्रीटमेंट भी उसमें करते हैं। तो आप अभी आइए, आपको आधे खुद के बारे में भी पता चलेगा। आधे यस घंटे सर। पहले इंटरेस्टिंग केस, एक कॉल आया था सर, नासिक के पेशेंट का। उनको हम्म। किसी ने रेफरेंस दिया था हमारा। उनके वाइफ को नेक पेन हो रहा है और उनकी नेक मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट है पूरी, और उनको परसों जाना है यूएस। तो ओके। आज उनको किसी ने हमारा रेफरेंस दिया, तो उन्होंने मुझे कॉल किया। तो मैंने उनका ऑन कॉल वीडियो कंसल्टेशन किया, उनका वीडियो और वो चेक किया। तो मैंने उनको 3 सवाल पूछे कि आपका आपका कोई सर्जरी वगैरह है क्या? तो पहले 3 बार मैंने जब पूछा तो उन्होंने मना किया, लेकिन मैं बार बार उनको हम्म। पूछता रहा, तो उन्होंने फिफ्थ टाइम मुझे बताया कि हाँ, मेरी 20 साल पहले अपेंडिक्स की सर्जरी हुई थी। हम्म। मेरा अपेंडिक्स की सर्जरी कहाँ पे मतलब हुई वही थी? भूल तो गई बोली थी। कहाँ पे हुई थी? वो बोली राइट साइड। मेरा उसके अलावा आपकी कोई कंप्लेन? बोले नहीं, मेरे को लेफ्ट एंकल में प्रॉब्लम है, मेरा एचएलएस टेंडन है लेफ्ट एंकल में। वो कब से है? वो बोले वो काफी दिनों से, काफी साल से है। बोले वो लेकिन वो लेफ्ट पैर पे है। फिर मैंने उनको पूछा कि और उसके अलावा कोई कंप्लेन? मैंने कुछ दिन पहले मेरा ये राइट शोल्डर का भी मूवमेंट नहीं हो रहा था। हम्म। फिर मैंने उनका फिट पोस्चर, मैंने उनको बोला कि मुझे आप मेरा वीडियो कॉल कीजिए और मुझे आपके फिट्स दिखाए। तो उनका फ्लैट फीट था और एक्चुअली टेंडन था। और उन्होंने काफी फिजियोस के सेशंस किए, एक्सरसाइज किया। तो मैंने उनको बोला कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो? हाँ, वो रेगुलरली एक्सरसाइज कर रही हो। मतलब फिर आप हर बार जब एक्सरसाइज करते हो, जब आपको प्रॉब्लम होता है, वो एक्सरसाइज आप 5-10 दिन करते हो, उसके बाद आपका पेन इंटेंसिटी बढ़ता है क्या? वो बोली हाँ बढ़ता है। तो बोला फिर एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तब उनको रियलाइज हुआ। और फिर मैंने उनको उनका कनेक्शन बताया। लेफ्ट साइड एक्चुअली टेंडनाइटिस है, राइट साइड में उनको अपेंडिक्स का ऑपरेशन है। 20 साल पहले जब उनका राइट साइड का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ,
तब से उनकी राइट साइड जो अंडर वर्क कर रही है। उनका वेट डिस्ट्रीब्यूशन, उनका पोस्चर जब मैंने वीडियो कॉल पे देखा तो उनका सारा लेफ्ट एलिवेटेड था और राइट कंप्रेस था। तो उनका लेफ्ट रिहैब पैर जो है, रिहैब मतलब क्या है ना, रिहैब का मतलब क्या है वही लोगों को मालूम नहीं है। वो रिहैब करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन उनको लगता है कि बस मैं प्लास्टर निकालने के बाद चल पा रहा हूँ तो मैं रिहैब हो गया। लेकिन मैं कैसे चल रहा हूँ, मैं मेरा राइट साइड में फ्रैक्चर था तो मैं लेफ्ट साइड पे अगर मैं पिछले 2 महीने से पूरा वेट दे रहा था तो अभी मैं वही वैसे ही आदत मेरे बॉडी का हो गया। ये चीजें उनको मालूम ही नहीं है। और आपने जो स्कार टिश्यू रिलीज आप बोलते हैं ऑपरेट हो जाता है, Yes. या फेशिया है वो वो कोई रिलीज करता ही करना नहीं है, सर। मालूम ही नहीं है लोगों को। तो वही से रूट कॉज है। मैम भी जैसे बोल रही है तो मैं बोल मुझे लगता है कि श्वेता मैम का लगता क्या है ही सर, उनका फ्लैट फिट ही है इसीलिए रिकरेंस हो रहा है उनका। तो वही है कि न्यू में ही प्रॉब्लम है ना, तो बिल्डिंग में डिफॉर्मिटी कितना भी सीधा कर लो आप, इधर से हो जाएगी तो उधर से झुक जाएगी, ये होते ही रहेगा। ओके, तो और तो किसी मैम को कुछ अगर डिस्कस आते हैं करना 3 दिन है? यस। तो हम उनका रूट कॉज ढूंढेंगे कि उनका बैक पेन क्यों हो रहा है। हाँ। जब रूट कॉज ढूंढेंगे तो आसानी से ठीक हो जाएगा। येस, श्वेता मॅम या तुम्ही वर्कशॉपला, तुम्ही बरे व्हा, दुसऱ्यांनाही बरे करा। डॉक्टर आहात तुम्ही, घरी जरी असाल आता प्रॅक्टिस करत नसाल तरी घरी राहून सुद्धा खूप छान तुम्ही प्रॅक्टिस करू शकता। ओके सर. ओके, येस मॅम, माझा नंबर मी शेअर केला आहे चॅटमध्ये, तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता। आणि एन्क्वायरी करायची असेल तर मग सांगून पण देतो मी, 9930992271 या नंबरवर आपण एन्क्वायरी करू शकता व्हॉट्सॲपला, डिटेल्स तुम्हाला मिळतील। ओके, सो थँक यू नीरज सर, थँक यू फॉर द जॉइनिंग फ्रॉम युअर बिझी शेड्यूल। थँक यू मॅम, थँक यू एव्हरी पार्टिसिपेंट फॉर द जॉइनिंग, and let's hope I can see you in my upcoming workshop starting from 5th of March at Nasik। एंड डेफिनेटली नासिक आ रहे हैं तो अगला कुंभ जो है वो नासिक में ही है, तो नासिक दर्शन के करके जाइए, माँ गंगा गोदावरी में एक स्नान करके जाइए, त्र्यंबकेश्वर में विजिट करके जाइए, हनुमान जी का जन्म स्थान जो है अंजनेरी, उसका एनर्जी लेवल क्या है वो भी एक बार आप एक्सपीरियंस करके जाइए। और बहुत सारी चीज़ें हैं नासिक में, तो आई वेलकम यू एवरी वन टू द नासिक, द होलिस्टिक हीलिंग जो क्या कहते हैं, तो वो आपको नासिक में अनुभव करने मिलेगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।